कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हिंदू के त्योहार पर रोक क्यों? इस तरीके का सवाल लगातार उठता है कि आखिरकार जब हिंदू के ये त्योहार आते हैं तो उन पे क्यों ऐसी गाइडलाइंस लगा दी जाती है या फिर क्यों रोक लगा दी जाती है जिससे हिंदू अपने त्योहार ना मना पाए या फिर घर के अंदर ही रहे। अब जैसे कि अन्य त्योहार आने वाले, आपको पता है त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, अन्य त्योहार आएंगे ऐसे, तो घर पे रहकर क्यों मनाया जाए? तो इन्हीं सब सवालों का हमारे पास जवाब देने के लिए आज मौजूद है शशांक और आसिफ। तो आइए शशांक से सबसे पहले पूछते हैं कि हिंदू के त्योहार पर जो गाइडलाइंस निकाली गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसका आप किस तरीके से मतलब बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कशिश आपका। देखिए, सबसे पहले आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती आपको बताते हैं और साथ में ये बताते हैं कि इस खूबसूरती पर दाग लगाने का काम अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कशिश, शुरुआत करेंगे पहले पैनल से। तो पैनल में हमारे साथ है आसिफ। कशिश, ये बताता है कि हिंदू त्योहार का हम मुद्दा उठा रहे हैं और हमारे साथ पैनल में आसिफ और कशिश 2 लोग बैठे हुए हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोकतंत्र में लोगों का विभाजन करना नेताओं की आदत हो गई है। एजेंडा महज वोट बैंक की राजनीति, और इस वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये नेता आजकल कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आसिफ, सबसे पहले आप पर आना चाहूंगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तुगलकी फरमान कहूंगा मैं इसको, जो जारी किया है और कहा है, पहले उनका आदेश आया था कि वायु प्रदूषण के कारण इस बार भी आप दिल्ली में पटाखे नहीं चला पाएंगे, यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली को धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। चलिए, वायु प्रदूषण का हवाला दिया, हमने मान लिया। दूसरी बार उनका बयान आता है कि कोरोना की गाइडलाइन है, आप छठ पूजा नहीं मना पाएंगे सार्वजनिक तौर पर। तो सवाल ऐसे में आसिफ ये उठता है कि अगर त्योहार के लिए कोरोना की गाइडलाइन है तो उन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं है, जो शोरों शोरों से भीड़ भाड़ के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रही है? क्या वहां कोरोना नहीं जाता? हाँ बिल्कुल शशांक, देखिए आपका सवाल जो है वो लाजमी है, लेकिन अगर आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, तो देखिए इसको समझना होगा, क्योंकि ज़िंदगी आज कितने लोगों के लिए प्यारी है इसको भी देखना होगा। जहाँ तक पर्व की बात है, वो लोगों से आस्था से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो हिंदू का हो या फिर मुस्लिम का हो। सिर्फ एक जाति को टारगेट करना ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं, एक बात। दूसरी बात, सबको जीने का अधिकार है। तीसरी बात ये है कि आज जो हमारे देश में पहला वेव आया, सेकेंड वेव आया, किस तरह से लोगों की लाशें बही, कैसे लोग परेशान हो गए, लोग लापरवाह भी दिखे हैं इस बीच में। यही वजह है कि आज जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पर्व को लेकर हो या फिर भीड़ को लेकर हो, तो मसला ये है कि देखिए थर्ड वेव आने ही वाला है। लोग इसको लेकर आज अलर्ट हो रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और सिर्फ मकसद ये है, आप जो राजनीतिक एंगल दे रहे हैं अगर उससे हटकर थोड़ा सा हम और आप सोचें तो हमें और आपको ये समझ में आएगा कि दिल्ली में अगर पोल्यूशन का जो मसला रहा है, प्रदूषण का, वो वाकई में रहा है, हर इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहा है। तो अगर इसके मद्देनजर उन्होंने आदेश दिया है तो सही है, मैं इसका सहमति जताता हूं। दूसरा, आपने जो जिक्र किया कोरोना काल का, देखिए उसमें क्या हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज बहुत जो है बहुत किस्मत की बात है कि हम और आप एक साथ बैठकर डिबेट कर रहे हैं, अपने घर से दफ्तर की ओर आ रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं। ये बहुत खुशकिस्मती है, क्योंकि हम और आप 2 साल पैक थे लगातार घर पे। वो वजह क्या थी? कोरोना काल ही थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है, जिसका हम सबको भी आके समर्थन इस बात को करना चाहिए, क्योंकि अगर भीड़ होगा, लोग इकट्ठा होंगे, तो फिर से कहीं कोरोना का जो संख्या है, जो केसेस है, वो लगातार बढ़ते रहेंगे, जो हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं, खास करके देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल आसिफ, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। कोरोना के जो भयावह स्थिति थी वो हमने भी देखी थी करीब से। वो भयावह स्थिति जब अस्पतालों में लोगों के लिए जगह नहीं थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। मैं आपकी बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है आसिफ कि अगर आप त्योहारों पर, एक दिन का त्योहार जो आता है, जो लोगों की खुशी है, देखिए इसको तो मनोविज्ञान भी मानता है कि खुश रहने से हर बीमारी से लड़ा जा सकता है, चाहे कोरोना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। ऐसे में एक दिन जो लोगों के त्योहार से लोगों को खुशी होती है, उस त्योहार पर आप रोक लगा देते हैं। लेकिन सवाल ये है, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है
कि आपने कोरोना की वजह से रोक क्यों लगा दी। मुद्दा ये, अगर आप त्योहार, एक दिन के त्योहार पर रोक लगाते हैं तो उन चुनाव प्रचारों पर आप क्यों रोक नहीं लगा रहे जो लगातार 5 राज्यों में जो आगामी चुनाव है, आम आदमी पार्टी के खुद लीडर जा रहे हैं बड़े बड़े और भीड़ के साथ जा रहे हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं है? सवाल ये है कि क्या आपको वहां चिंता नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपसे समर्थन करता हूँ, मैं इसमें साथ हूँ आपके। बिल्कुल ये इन नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए। सिर्फ मैं एक पार्टी को क्यों कोट करूँ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिए भले आम आदमी पार्टी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लेकिन आसिफ रोकना चाहूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करते हैं। बिल्कुल, अगर ये फरमान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया होता, यहाँ पर ये आदेश अरविंद केजरीवाल ने दिया है, तो सवाल हम अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा अपने नेताओं को, मैं भी आपको टोकने के लिए माफी, थोड़ा सा पीछे चले जाइए ना। बहुत सारे पर्व आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी आदेश आए। यूपी में मुहर्रम नहीं मना सकते, दिल्ली में मुहर्रम नहीं मना सकते, क्या केजरीवाल ने अनाउंस नहीं किया था? क्या उस वक्त यही वजह तो यही थी कि भीड़ ना हो सके? तो इसको सिर्फ मैं देखिए, गाइडलाइन सबके लिए आता है, गाइडलाइन सबके लिए आई थी, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। और अगर बीजेपी भी भीड़ लगाती है, चुनाव प्रचार करती है और किसी भी धर्म को अपना त्योहार बनाने से रोकती है, तो वो भी गलत है। लेकिन इस वक्त जो आदेश आया है, आदेश मैं समझ गया। देखिए आपके क्वेश्चन का मतलब मैं समझ गया। अभी यूपी में आपने देखा होगा, योगी सरकार ने बजब्ते कह दिया कि वहाँ कोई भी कोरोना के केसेस नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। वहाँ लोग खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना, एक डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरा जो है मास्क पहनना। तो वहां जाके करने में रैलियां क्या बुराई है? तमाम पार्टियां कर रही हैं। वहां का जो आप हवाला दे रहे हैं, दिल्ली की जहां तक बात है, तो दिल्ली के लिए निर्देश सबके लिए है ना सर, सिर्फ हिंदुओं के पर्वों के लिए। चलिए आप पर लौट कर आएंगे, लेकिन पहले सवाल लेते हैं कशिश से। कशिश जी, सवाल था आसिफ से, उन्होंने जवाब दिया। आप किस हद तक आसिफ के जवाब और आम आदमी पार्टी की इस नीति से सहमत हैं? देखिए, मैं इस जो नीति, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अब मैं क्यों नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जिस तरह से 2 साल जो हमने घर पे बिताए हैं कोरोना की वजह से, वो 2 साल और अब जो ये 3रा साल है, तो मैं सबसे पहले छठ पूजा की बात करूंगी। छठ पूजा पिछले 3 सालों से इस साल को इंक्लूड करके नहीं मनाई जा रही है, लोग घर पे मना रहे हैं। जबकि ये त्योहार कितना बड़ा त्योहार होता है पूर्वांचली लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तो उसको घर पे क्यों मनाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप अगर कह रहे हैं कि घर पे मनाइए, तो ऐसे बहुत से अन्य त्योहार इस साल में गए हैं, जबकि कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी, तो तब उस टाइम पे लोगों ने बाहर निकल के मनाया है। लेकिन देखिए, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है और उससे बचने के लिए हमें खुद ही अपने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी सरकार ने बताया। लेकिन आप एक ये भी तो चीज देखिए कि हमारा जो देश है वो आस्था से जुड़ा हुआ देश है, धर्मों का देश है। तो जब तक हम अपने त्योहार खुशी से नहीं मना सकते, तो वो त्योहारों का आने का फायदा नहीं है। दिवाली के लिए क्या होता है कि जब तक दिए हर जगह ना जले, लाइट्स ना हो हर जगह, तो दिवाली कैसे वो जाहिर होगी कि दिवाली का त्योहार है। तो आपने कैसे कह दिया कि पटाखों की वजह से जो वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो मैं आपको वायु प्रदूषण का भी जवाब दे दूं। पिछले साल दिवाली आई थी, पिछले साल से अब, और अब जब दूसरी दिवाली आ रही है, पूरा 1 साल का आपके पास समय था, तब आप सो रहे थे, तब आप कहाँ थे? या आप आउट ऑफ इंडिया चले गए थे, या शायद आप इस यूनिवर्स में नहीं थे। आप वायु प्रदूषण को कम भी कर सकते थे। ये वो ऐसी चीजें हैं जिनको आप कम कर सकते थे और आपके हाथ में पूरी तरीके से थी। तो आपने नहीं एक सवाल है अनुजा, एक नहीं, मेरा शशांक सवाल है अनुजा, कशिश है, वो ये है कि आपने जैसे कहा कि ये लगातार आते रहे, एक दिन बहुत कीमती है। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये आदेश दे रहे हैं कि लॉकडाउन होने वाला कल से, घर से कोई नहीं निकलेगा, और आपका कल पर्व आ जाएगा, तो क्या आप निकल जाएंगे क्या? देखिए, आप किस जो आपने कहा वो एकदम सही है, लेकिन आप ये देखिए, इसका जवाब आसिफ आपको मैं देना चाहूंगा कशिश की तरफ से, क्योंकि मैं खुद बोलना चाह रहा हूँ बहुत देर से। आसिफ, आपने तर्क दिया, आपने बेहतरीन तर्क दिए, मैं आपके तर्क से सहमत हूँ, मैं आपके हर तर्क से सहमत हूँ, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ तो अरविंद केजरीवाल की नीतियों से। क्यों? सबसे पहले मैं विस्तार से आपको ये बात बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो तर्क दिया कि वायु प्रदूषण जो दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, बेहद गंभीर समस्या है, इसके लिए अगर पटाखे रोके गए तो सही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछली बार दिल्ली पर पटाखे दिवाली पर नहीं चले थे दिल्ली में, क्या वायु प्रदूषण कम हो गया? क्या आंकड़े कम हो गए? अगर नहीं, तो केवल इस त्योहार को टारगेट करने से क्या फायदा है? आप बाकी चीजों को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? अगर मैं मानता आपकी बात, आप सारी चीज कंट्रोल करते, प्रदूषण का लेवल घट जाता, मैं मानता, मैं सहमत रहता, क्योंकि सांस ज्यादा जरूरी है।
लेकिन आप सिर्फ एक दिन के त्योहार को टारगेट कीजिए, पॉल्यूशन कम ना हो, ये नीति कहाँ तक सही है? बिल्कुल, लेकिन देखिए समझना तो आपको भी होगा ना सर, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो इस बात को क्यों नहीं समझते? आपकी एक दिन पे क्यों तवज्जो दे रहे हैं? अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप महफूज रहेंगे, हर एक दिन हमारा पर्व का दिन मैं है। आपसे वही कह रहा हूँ। एक मिनट, आसिफ, आपने जो आसिफ, एक मिनट आप प्रदूषण का जो जिक्र किया, आप बिल्कुल। पराली को क्यों भूल जाते हैं? आप दूसरे राज्य से आते हैं, वो जलते हैं तो दिल्ली में आते हैं। बिल्कुल। दिल्ली छोटा सा शहर है सर, बहुत बड़ा नहीं है। इसके इर्द गिर्द जो परालियां जलती हैं वो भी आते हैं, उस पर भी कार्रवाई होती है। योगी सरकार ने खुद कार्रवाई की, उस पर जितने किसानों पे एफआईआर दर्ज हुए थे, भले योगी सरकार ने ले लिया। आसिफ, तो आसिफ, तो सिर्फ क्या प्रदूषण- साल भर दिल्ली में जो प्रदूषण रहता है वो पटाखों का प्रदूषण रहता है? नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं, या ना? बिल्कुल सिर्फ नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं यही चाहता था आपसे हाँ, सुनना। बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे ये बताइए हम्म। कि क्या पहले बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं जो साल भर प्रदूषण रखती हैं, उन पर नियंत्रण करना जरूरी नहीं है? मैं अभी भी कह रहा हूं आपकी बात से, अगर दिवाली पे पटाखे ना जलाने से पूरे साल भर का पॉल्यूशन खत्म हो जाता है और जो तो बाकी- कोई दिक्कत नहीं शशांक, है। एक बात बताइए, और जो बाकी काम है- लेकिन अगर पॉल्यूशन लेवल भी कम नहीं नहीं होता है, ठीक है, मैं आपके बात और से आप सहमत हूं। टारगेट कर ये रहे हैं। बताइए जो बाकी काम है उस पे काम हो रहे हैं, वो डिवीजन क्यों आया है? फैक्ट्रियों में क्यों जो है उनके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं? ये तमाम चीजें पॉल्यूशन क्यों हो खत्म रही हो हैं? गया? देखिए, अरे और एक इवन मैं एक बात कहना बताइए, जब आप Pollution कह खत्म हो रहे गया? हैं, ये बताइए पॉल्यूशन खत्म हो Pollution गया, खत्म देश हुआ? के प्रधानमंत्री नरेंद्र Pollution मोदी, खत्म एक हुआ? मिनट, ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो कहते हैं थाली बजाओ ताली बजाओ, क्या कोरोना केस कम हो गया था? कैसी बातें करते हैं? उनका काम है आदेश देना, हमारा काम है पालन करना। आप मुझे एक बात बताइए, हाँ। अगर मोदी जी थाली बजा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, तो ये उसके जवाब में ये पटाखे नहीं चलाने देना, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? सर जवाब उसका नहीं है, जवाब ये है कि देखिए, उनका देखिए, पहल है कि ताकि कोशिश है कि या ताकि तो- कम हो सके देखिए, ना। आसिफ, देखिए, एक आसिफ। सेकंड, एक सेकंड, आप ये बताइए ना कि इसका सिर्फ एक दिन पटाखे ना जलाने से या पटाखे जलाने से इतना पॉल्यूशन फैल जाएगा कि जो पूरे साल में ठीक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा ना आपने हिंदू के में देखिए, मैं सारे देखिए, धर्मों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप एक चीज देखिए ना कि सिर्फ एक ऐसा त्योहार जिसपे पटाखे जला के ही मनाया जा आसिफ, सकता है, आप उसके लिए मना कैसे कर बिल्कुल सकते हैं? आसिफ, हम चाहते हैं कि मुहर्रम भी धूमधाम से मने, हम्म, हम चाहते हैं दिवाली भी धूमधाम से मने, लेकिन राजनेता अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने के लिए जिस तरह के फरमान जारी करते हैं, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि अगर दिल्ली का पॉल्यूशन एक दिन पटाखे ना जलाने से साल भर का खत्म हो जाता है तो नहीं चाहिए ऐसे पटाखे, लेकिन पॉल्यूशन वहीं का वहीं है, पॉल्यूशन का स्तर वहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक त्योहार को हंसी खुशी से नहीं मनाने दे रहे, ये गलत नीति है। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि किसी त्योहार को इतना तवज्जो देना, तो ये भी तो गलत है ना सर, क्योंकि हमें कहीं किसी ना कहीं त्योहार नहीं है हाँ, आसिफ जी, ये समझना होगा, ये समझना होगा। आपको आपकी जिंदगी से ज्यादा आपका त्योहार बढ़ गया है क्या? देखिए, जिंदगी मैं तो हम आपको पूरे फिर भी साल कह रहा हूँ, आप लगा ही रहे हैं समझने ना को अपनी। तैयार नहीं है आसिफ जी, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि अगर मेरी जिंदगी बचती है, ये हवा साफ हो जाती है, नहीं चाहिए पटाखे, लेकिन क्या हवा साफ हुई? क्या आंकड़े ये कहते हैं कि पॉल्यूशन गिर गया? सर कम हुए हैं, कम होते हैं मैं इंडेक्स में। साल भर की बात कर रहा हूँ, मैंने तो आपको आप बता रहा हूँ ना। पर्टिकुलर दिवाली अच्छा, वाले एक- दिन की एक- बात करेंगे। एक बात मुझे बताइए, क्या नोएडा में, क्या गाजियाबाद में, क्या ग्रेटर कैलाश में, क्या ग्रेटर नोएडा में क्या प्रदूषण के आंकड़े नहीं पता? दिल्ली से ज्यादा बढ़ते हैं सर, दिल्ली से ज्यादा बढ़ते हैं। इसका तो क्या मतलब है? तो कोशिश करते हैं ना, योगी सरकार भी कोशिश करते हैं ना, निर्देश देते हैं ना, योगी किस लिए सरकार देते हैं? पटाखे तो बंद नहीं करवाते। बट नहीं तो फिर देखिए, वहाँ एक अलग राज्य है सर, वहाँ अलग मजबूरियां, लेकिन कुछ जो ऐसे सिटी है वहाँ बंद कराए जाते हैं चलिए, सर। बहुत अच्छा लगा आपके जवाब सुनकर। आखिरी जवाब कशिश का लेना चाहेंगे और समय की कमी के कारण इस डिबेट को यहाँ रोकेंगे, लेकिन उससे पहले आखिरी जवाब इस मुद्दे पर कशिश आपका। देखिए, मेरे को ये लगता है कि जिस तरह से ये नीतियाँ जो बनाई जा रही है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म को देखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और हम देखते हैं, हम बचपन से और अब तक देख ही रहे कि राजनीति बिल्कुल। रोटियां तो सेकने मैं का ये काम माफी किया चाहता हूँ, जाता रोकूं है। इस बार कशिश को। ठीक एक बात है। बताइए, मुहर्रम क्यों नहीं मनाया दिया गया? जब आप कह रहे हैं कि पार्टिकल एक जाति के लिए किया गया, तो मुहर्रम क्यों नहीं मनाया? आसिफ, नहीं, मैं इस वायु पॉइंट पर मैं प्रदूषण आपको पे टोकना बात कर रही हूँ, चाहूंगा। मैं इस सोशल पॉइंट पर डिस्टेंसिंग को लेके बात नहीं कर रही हूँ। कशिश एक मिनट चाहूंगा बस। आशिफ, मैं आपको इस पॉइंट पर रोकना चाहूंगा। मैं फिर अपना शब्द दोहरा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुहर्रम धूमधाम से मनाएं, मैं ये भी चाहता हूँ कि हम दिवाली धूमधाम से मनाएं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि योगी जी आपको रोकें या अरविंद केजरीवाल हमको रोकें। वो हमारी सरकार है ये सर, समझने सरकार की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। और तर्क
अगर सरकार कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की हो, लेकिन हमारी जिंदगी की सुरक्षा के लिए अगर वो निर्देश देंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको फॉलो करें। जी, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, जब हमारी जिंदगी की सुरक्षा के लिए काम करें तो उनको वो पूरे टाइम करना चाहिए ना। वो एक त्योहार पे आकर ही उनको क्यों ध्यान आता है कि हमको ये करना चाहिए। अब छठ पूजा पे आप देख ले, छठ पूजा पे कोई दिवाली थोड़ी है, उनको बम थोड़ी फोड़ने हैं, फिर वो छठ पूजा घर पे करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भीड़ इकट्ठा के लिए। एक बात बताइए, कोरोना काल नहीं, जब कोरोना काल नहीं था, एक मिनट, कोरोना काल नहीं था तो क्या इससे पहले छठ पे बैन लगता था क्या? आप बताइए कशिश, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं कोरोना काल हो गया है, क्या प्रचारों पर बैन लग रहा है? लगना चाहिए या नहीं आपकी नजरिए? वो सिर्फ एक पार्टी के लिए लगना नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ सभी पार्टी मैं कह रहा हूँ ये फरमान किसने दिया है? मैं उसमें सहमत हूँ, बिल्कुल उस पर लगना चाहिए। वो बाकी तमाम पार्टियों बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप वहाँ नहीं रोक लगाते। एक सेकंड, लेकिन हम बात यहाँ पे कुंभ मेला में क्यों नहीं लगता है? आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम दूसरी पार्टी पर भी क्यों जाए? जब शायद हम दूसरी पार्टी पर तब जा सकते हैं अगर उन्होंने भी इस टाइम पे यही सब गाइडलाइंस पास की होती है। शशांक ने कहा, उन्होंने राजनीतिक पार्टियां, तब मैंने कहा क्योंकि प्रचार तो सब कर रहे हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया कि यूपी में जाके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह करते हैं, तो मैंने एग्जांपल लिया पार्टियां तो सब कर रही हैं। लेकिन अभी जो हाल वक्त में फरमान आया है, फरमान आया तो है, क्यों आया ये तो मैंने बता दिया ना आपको। वो अरविंद केजरीवाल का आया है। मैं आम आदमी की पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ। और आपने भी कुंभ मेले का जिक्र किया, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, शायद आप उस बात को पकड़ नहीं पा रहे मेरी। मैं चाहता हूँ कुंभ मेला भी लगे, मैं चाहता हूँ कि ईद उल फितर भी बने, मैं चाहता हूँ मुहर्रम भी बने और हम भी उसमें शरीक हों। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि चुनाव की रैलियां धूमधाम से चलती रहें। बिल्कुल, मैं साथ हूँ आपके। पॉल्यूशन का स्तर तो बढ़ता रहे, बिल्कुल, लेकिन पटाखे बैन कर दीजिए साहब, और छठ पूजा मत मनाने दीजिए। फिलहाल के लिए मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन लगातार ऐसे गर्म मुद्दों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे और सत्ता से सवाल लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।